बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साहिबा है। मेरी उम्र 60 साल है। मैं जवानी में ही बेवा हो गई और एक इकलौते बेटे को मुश्किलों से पाला। मेरा बेटा 18 साल का हो गया था, पर मेरे लिए तो बच्चा ही था। कब जवान हो गया मुझे पता ही ना चला। मेरी ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, मगर उसके तो शौक ही निराले थे। सारा दिन वो आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता, रात को टीवी पर गंदी फिल्में देखता। मेरी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। इकलौता बेटा और वो भी निकम्मा। मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती, अपने और अपने बेटे का पेट पालती। अब कुछ दिनों में ही मैंने नोट कर लिया था कि मेरा बेटा कुछ उदास रहने लगा है। मैंने कई बार उससे पूछा, मगर हमेशा ही मुझे टाल देता है। एक दिन मैं अपने कमरे में कपड़े तब्दील कर रही थी कि मुझे किसी के अक्स का गुमान हुआ। फिर मैंने उसे अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। जब घर में चलते फिरते अक्सर मुझे ऐसे लगता कि कोई मुझे छुप छुप कर देख रहा है। मैंने ये बात अपने बेटे अशरफ से भी की और उसने हंस कर मुझे टाल दिया। मेरा बेटा नशा करने लगा था। मैंने उसे बहुत समझाया, पर मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लेता। मैं सारा दिन घर से बाहर निकल कर कमाती। जिसकी जिम्मेदारी बनती थी वो सारी रात गंदी फिल्में देखता और सारा दिन सोया रहता। जब से उसे नशे की लत पड़ी थी वो अच्छे बुरे की तमीज़ भूल गया। और एक दिन मैं नहाकर बालों में कंघी कर रही थी तो मेरे बालों को सूंघते हुए बोला, तुम किसी हीरोइन से कम तो नहीं बल्कि माधुरी लगती हो। उस वक्त मैंने उसे डांट कर उसे कमरे में भेज दिया, पर दूसरी रात जो हुआ उसने पूरी इंसानियत को झंझोड़ डाला। दूसरों के घरों में काम करते करते मैं थक जाती थी, इसीलिए रात को जल्दी सो जाती। उस रात भी मैं अपने बेटे को खाना देकर जल्दी सोने कमरे में चली गई। मेरी नींद रात को 1 बजे खुली, जब मैंने महसूस किया कोई मेरे पास लेटा हुआ है, मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है। और जब मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसकी गिरफ्त मुझ पर और मजबूत होने लगी। डर और खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने चीखकर अपने बेटे अशरफ को आवाज़ दी तो उसकी जवाबी आवाज़ें मुझ पर सख्ता तारी कर दिया। किसी में कोई चोर चक्का समझ रही थी, वो तो मेरा अपना जाया था, जो मुझे एक तरफ अपनी जिस्मानी हवस पूरी करना चाहता था, जो उस माँ के जिस्म से जो अपनी जिनसी प्यास बुझाना चाहता था, जो बरसों उसके अलावा और उस जिस्म को अपने खून पसीने से सींच रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ करती अपना काम करके जा चुका था और मैं ममता के कत्ल पर शोक मना रही थी। सुबह मैं काम पर जाने के लिए घर से निकली तो सुकून की नींद सो रहा था। मैं 3 घरों में काम करती थी और बरसों से काम कर रही थी। आज तक किसी ने काम के हवाले से कोई शिकायत नहीं की थी, पर आज हर काम पर ही मुझसे उल्ट हो रहा था। मैडम साहिबा ने मेरी हर बात पर बेइज्जती की और मुझे झिड़का तो मैं अपने होश में नहीं थी। काम से वापसी पर दुकान पर गई और एक तेज़धार खंजर खरीदा। घर में आकर अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया। रात को फिर मेरे पास आया और उस रात मैं जाग रही थी। जब वो जिनसी मदहोशी के हक पर पहुंचा तो मैंने खंजर निकालकर उसके पेट में घोंप दिया। मुझ पर ऐसा जुनून सवार हुआ कि मैंने पै दर पै उस पर खंजर के 10 वार किए और वहीं ढेर हो गया। पूरी रात उसकी लाश कमरे में पड़ी रही। मैं आराम से सोती रही। सुबह उठकर नाश्ता किया, सीधे पुलिस स्टेशन गई और उन्हें सारी बात बताई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर मुझे जेल भेज दिया। आज मैं जेल में हूँ। ये सवाल मुझे बेचैन कर देता है। आखिर मर्द क्यों हवस में इस कदर आगे बढ़ जाता है कि रिश्तों की तमीज़ ही भूल जाता है? आखिर क्यों? उम्मीद है कि मेरी